बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबवे सैंडविच की मज़ेदार सी रेसिपी। क्या होता है कि हम सबवे सैंडविच अपने घरों पर नहीं बनाते, हम बाजार से ऑर्डर करते हैं जो कि बहुत ही महंगे पड़ते हैं। आज हम अपने घर पर बनाएंगे कम बजट में, बहुत ही मज़ेदार सी सॉस भी तैयार करेंगे घर में पड़े हुए सामान के साथ। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी सबवे सैंडविच की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले सबवे सैंडविच बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर चिकन। चिकन ले ली है मैंने। जितने आप सैंडविच बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चिकन ले लें। मैंने तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग चिकन ले ली है। बोनलेस चिकन ली है और इसके स्ट्रिप्स काट लिए हैं लंबाई के रुख में। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ नमक 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पाउडर हाफ हाफ टी स्पून के करीब शामिल करूंगी, और इसमें जाएगी लाल मिर्च कुटी हुई और पीसी हुई शामिल की 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है, साथ में चाट मसाला और हल्दी भी मैंने शामिल कर दी है। काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करूंगी 1/2 टी स्पून के करीब, या जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से नमक मिर्च मसाले आप सेट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी मैरिनेशन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल का भी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और 15 मिनट के बाद एक पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल हमने मैरिनेशन के लिए भी यूज किया था। अब मैरिनेट की हुई चिकन को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको कुक कर लेंगे। हमने इसमें अभी तक कोई पानी शामिल नहीं किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है। ये जल्दी ही गल जाएगा क्योंकि हमने इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट ली थी। वीडियो स्टेज पर अगर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। कवर लगा दूंगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम तक कुक कर लूंगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है, तो देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुकी है और ये चिकन अच्छे से गल चुकी है। इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद हमने इसको उतार लेना है, ठंडा करने के लिए साइड पर रख देना है। जब तक ये चिकन अच्छे से ठंडा हो जाता है तो हम इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे, जो कि घर में पड़े हुए सामान के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है हाफ कप मायो, साथ ही मैं सादा केचप का यूज कर रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून केचप के हैं, ये मैंने शामिल की हैं। साथ में चिली सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। नमक इसमें शामिल नहीं करना। 1/2 टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च और 1/2 टी स्पून सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है। नमक इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मायो में अच्छा खासा नमक होता है, अगर हम नमक डालेंगे तो ये ज्यादा नमकीन हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तो मजेदार सी हमारी सबवे सैंडविच की मजेदार सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। देखें कितनी मजे की और टेस्टी सी लग रही है। अब इसको भी रखेंगे साइड पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया है एक तवा पैन। इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैं ऑयल लगा लूंगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। फ्लेम को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर मैं सबवे सैंडविच के बंस सेक लूंगी। यहाँ पर मैंने बेकरी शॉप से लिए हैं, आप चाहें तो गोल वाले बन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनको अच्छे से सेक लें, दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से सिक जाए तो हमने इसको क्या करना है, उतार लेना है और दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद इसको हम दोनों साइडों से सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं।
ये मेरे पास जो बन है इनको काटने की ज़रूरत है, आपको कटे हुए मिल जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं। अब आपने क्या करना है, इनको दरमियान से कट कर लेना है। दरमियान से कट करने के बाद अब बारी आती है हमने सबवे सैंडविच को असेंबल करने की। अच्छा, जब हम बाजार से सबवे सैंडविच लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो सॉस इन्होंने बनाई है ये कैसे बनाई होगी। इसी तरीके से ये सबवे सैंडविच सॉस बनाते हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत ही मज़े की लगती है। अब मैंने यहाँ पर सबवे सैंडविच को असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने वो सॉस लगाई है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सलाद पत्ते और खीरे की एक लेयर और टमाटर के स्लाइसेस रख दी है। हल्का सा मैंने प्याज का टच दिया है। आपको जो सब्जी इसमें पसंद ना हो तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चिकन के चंक्स रखेंगे और उसके ऊपर दोबारा से हमने ये जो सॉस बनाकर रखी थी अच्छी खासी मिकदार में लगा देंगे। तो ये देखें, मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे सबवे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं और बाज़ार से तो आप लाना भूल जाएंगे जब आप घरों पर ये मज़ेदार से सबवे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।